क्या आप यकीन करेंगे, एक युवक अपनी जान बचाने के लिए ऊंची चट्टान से कूद गया, लेकिन नीचे मौत नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक रहस्यमयी सांपों की गुफा उसका इंतजार कर रही थी। गुफा के अंदर बर्फ की तरह सफेद एक विशाल सांप चुपचाप मौजूद था, जबकि बेहोश युवक के शरीर के घाव तेजी से भरने लगे। कुछ ही पल बाद उसने आंखें खोली तो हैरान रह गया, इतनी ऊंची चट्टान से गिरने के बाद भी वह जिंदा कैसे बच गया। पहले उसे लगा कि शायद यह सब एक सपना है, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर की दीवार को छुआ उसे यकीन हो गया कि यह सब सच है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस हादसे ने उसके पूरे शरीर को बदल दिया है। घर लौटे ही एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। गांव का बदनाम गुंडा सांग ब्याओ उसकी अंधी मौसी को परेशान करने पहुंच गया, लेकिन इस बार श्याओ हुओ चुप नहीं रहा। उसने कुछ ही पलों में गुंडे को जमीन पर गिरा दिया और चेतावनी दी कि दोबारा उसकी मौसी की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। बेइज्जती का बदला लेने की कसम खाकर सांग ब्याओ वहां से चला गया। अगले ही दिन मेडिकल ऑफिस के अधिकारी क्लिनिक पहुंच गए। उनका कहना था कि श्याओ हुओ के पास डॉक्टर बनने का कानूनी लाइसेंस नहीं है, इसलिए 1 महीने के अंदर क्लिनिक बंद कर दिया जाएगा। अपने पिता की आखिरी निशानी बचाने के लिए श्याओ हुओ ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वह सिर्फ 1 महीने में मेडिकल लाइसेंस हासिल करके दिखाएगा। पूरा गांव उस पर हंसने लगा, क्योंकि सबका मानना था कि डॉक्टर बनने में कई साल लगे हैं, 1 महीना नहीं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि चट्टान से गिरने के बाद उसके दिमाग में एक अद्भुत शक्ति आ चुकी थी। वह जो भी एक बार पढ़ता उसे हमेशा के लिए याद हो जाता। 1 महीना बीतने के बाद वह परीक्षा देने पहुंचा, लेकिन उसके दुश्मनों ने उसे फेल कराने के लिए एक ऐसा मरीज उसके सामने खड़ा कर दिया जिसकी बीमारी का इलाज कई दशकों से कोई नहीं कर पाया था। सबको पूरा यकीन था कि आज श्याओ हुओ हार जाएगा, लेकिन उसने सिर्फ एक नजर में बीमारी की सही पहचान कर ली। ये देखकर मरीज, परीक्षक और वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। नतीजा आया तो श्याओ हुओ न सिर्फ परीक्षा में पास हो गया, बल्कि एक बुजुर्ग वैद्य ने उसे अपना शिष्य बनाने की इच्छा भी जताई। उधर 1 महीने की समय सीमा खत्म होते ही सांग ब्याओ अपने आदमियों के साथ क्लिनिक गिराने पहुंच गया, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि श्याओ हुओ असफल हो चुका है। लेकिन ठीक उसी समय श्याओ हुओ वापस आ गया। सांग ब्याओ ने ताना मारते हुए पूछा, लाइसेंस लेकर आया है या आज अपना क्लिनिक बंद कराने आया है? श्याओ हुओ बस मुस्कुराया और अपनी जेब से कागज निकाल लिया। उस कागज को देखते ही सबके चेहरों का रंग क्यों उड़ गया, ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिए।